हरिपाल में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का सेवा शिविर शुरू। कांवरियों के सेवार्थ लगाया गया एक माह व्यापी कैंप। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट की हुगली इकाई की तरफ से श्रवण के पावन अवसर पर शिव भक्त कांवरियों की सेवा के लिए एक माह व्यापी शिविर का आयोजन किया गया है। हरिपाल के वासुदेवपुर कोल्ड स्टोरेज के समीप लगे इस शिविर का रविवार को भव्य समारोह के तहत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के मुख्य संरक्षक जय प्रकाश सिंह ने समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सेवा कार्यों को और विस्तारित करने के लिए सभी पदाधिकारी और सदस्यों को प्रेरित किया। उन्होंने गंगा सागर में बना रहे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के धर्मशाला के महत्व को बताया और उसके जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने के लिए हर सदस्य को यथासंभव योगदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर समाज के महासचिव शंकर बख्श सिंह, अध्यक्ष शेखर सिंह, उपाध्यक्ष पीएन सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट के सचिव कृष्ण कुमार सिंह समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समाज के हर जरूरतमंद तक सेवा प्रदान करने का संकल्प दोहराया। जिले के नसीबपुर में समाज का इस साल दूसरा शिविर भी शुरू हुआ है। मौके पर चंद्रिका बख्श सिंह, ओम प्रकाश सिंह, गौतम सिंह राय, दिनेश सिंह, काशीनाथ सिंह, कौशिक सिंह राय, सुधीर सिंह, रमाशंकर सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, सत्येंद्र सिंह, विमल सिंह, राजू सिंह, सुनील कुमार सिंह, हेमंत कुमार सिंह, शिवाजी सिंह, लक्ष्मण सिंह, परशुराम सिंह, उमेश सिंह, शंकर सिंह, जेपी सिंह, राजेंद्र सिंह, आरएन सिंह, शिव कुमार सिंह, धनंजय सिंह, धीरज सिंह, रोहित सिंह, अनुज सिंह, रमेश सिंह, संतोष सिंह, महेश सिंह समेत अन्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में गोराचंद्र सिंह राय, सायंतन सिंह राय, प्रभात सिंह राय, देवी प्रसाद सिंह राय, आलोक सिंह राय, असित सिंह राय, रुद्र सिंह राय, दिनबंधु सिंह राय, अपूर्वा सिंह राय, मालविका सिंह राय, संपा सिंह राय, तापसी सिंह राय, मलय सिंह राय, समुंतरा टेक, सुमंतरा सिंह राय, समीर सिंह राय, दीपक सिंह राय, विश्वजीत सिंह राय, अमिता सिंह राय व अमरजीत सिंह राय की भूमिका सराहनीय रही। सावन महीने में हुगली यूनिट अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हर वर्ष ये कार्यक्रम हो रहा है और हुगली यूनिट के सारे लोग मिलजुल कर करके यहाँ पर माताएं, बहनें, साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पे पुरुष वर्ग है, सभी भाई लोग मिलजुल करके ये कार्यक्रम को चला रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत व्यवस्था से कर रहे हैं। हम सभी लोगों को अपनी शुभकामना देते हैं कि जिस तरह से हर वर्ष आप लोग ये जल सूत्रों कार्यक्रम आप चलाते हैं कांवरियों की सेवा में, इसी तरह से ये सेवा कार्य अनवरत चलते रहना चाहिए। और सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को चलाएं। साथ ही हमारे इस अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के और ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, सादाई अंचल के सारे लोग जहाँ तक हो सका यहाँ पर आए हैं और सभी लोग हर वर्ष आते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करते हैं। सेंट्रल कमेटी बढ़ चढ़ के सहयोग करती है और सेंट्रल कमेटी के सारे पदाधिकारी मखला अंचल से लेकर के और बिल्लापुर अंचल, सोदपुर अंचल, कचरापाड़ा अंचल, बैरकपुर अंचल, सब लोग यहाँ पर आके समर्थन देते हैं और सहयोग करते हैं। इससे कि हरिपाल यूनिट, ये यूनिट बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को चलाए और कांवरियों का सेवा करे और ये कार्यक्रम बहुत सालों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। यही शुभकामनाओं के साथ हम अपना वक्तव्य यही समाप्त करते हैं। हरिपाल यूनिट प्रत्येक साल जिस तरीके से कांवरियों का सेवा भाव करता है, उसके लिए जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट वो बहुत उनको हार्दिक शुभकामना देता है। क्योंकि हरिपाल यूनिट में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ के जो भी है पुरुष और स्त्री सभी मिल करके कांवरियों की सेवा करते हैं और ये संस्कार अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट से लोगों को प्राप्त हुआ है। और अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट के हम लोग के सबसे बड़े बाबू जो है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका जो है यही पहले सुझाव था कि पहले जो भी असहाय और जो भी
जो भी है यहाँ पर, जो कांवर लेकर के जाते हैं, उनको जो भी आवश्यकता हो वो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट पूर्ण रूप से प्रदान करेगा। और जितना भी हो सके बढ़ चढ़ करके सेवा करे और सुंदर से जो है इन लोग को भोजन, जल, जो भी आवश्यकता हो, मेडिसिन की आवश्यकता हो, वो सब जो है हमारे संरक्षक महोदय की तरफ से एकदम ऑर्डर किया हुआ है कि इनका सारी सेवा की जाए। और बाबा तारकनाथ इनके साथ है और बाबा तारकनाथ की कृपा से ये सब हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर सभी पूरे यूनिट के, मतलब हमारा बिरलापुर से लेकर के आपका कल्याणी से लेकर के सोदपुर, कचरापाड़ा और कमरहट्टी, टीटागढ़, बिरलापुर, कोन नगर, सभी यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जो है रविवार आते हैं, सोमवार आते हैं और इन लोग के साथ में सेवा भाव करते हैं। और सेवा कर करके ये इसका पुण्य के भागीदार जो है बाबा का आशीर्वाद ये लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है हम अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट के पूरे सारे यूनिटों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज जो अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट और अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज जो भी इन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और इनका मूल जो है काम है किसी भी तरीके से, चाहे वो एक रुपए के हो और चाहे 1 लाख रुपए के, सबको समान साथ में लेकर के चलना और सबको सेवा भाव की बात को बताना। और अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज जो तैयार हुआ बाबू शंकर बख्श सिंह ने जो अपना पूरा जीवन का योगदान इसमें दिया और भैया को ले आकर के यहाँ पर खड़ा किए। और भैया जब खड़े हुए तो आज तो आप लोग को मालूम है कि गंगा सागर में किस तरीके से जो है क्षत्रियों का जो है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ कि क्षत्रियों का अगर कहीं धर्मशाला बन रहा है तो गंगा सागर बन रहा है। वो बाबू जेपी सिंह का देन है, बाबू शंकर बख्श का देन है, बाबू कृष्णा सिंह, बाबू शेखर सिंह, सब इसके जो है भागीदार है। और सारा यूनिट और सारा अंचल पूर्णतः इनके कदमों में कदम मिलाकर के चल रहे हैं और सब जो है इनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए इनकी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। सावन का महीना है और सावन के महीना में सनातन हिंदू जो भी होता है कुछ न कुछ धार्मिक आचरण में लिप्त रहता है। और बाबा भोलेनाथ का ये महीना है, पूरे महीना लोग जल अर्पण करते हैं गंगा नदी से लाके। तो यहाँ भी पश्चिम बंगाल के जितने भी धर्म में भीरू लोग हैं वो गंगा के विभिन्न अंचल, विभिन्न घाटों से पानी लाके बाबा तारकनाथ का दर्शन करते हैं, वहाँ जल अर्पण करते हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे क्षत्रिय समाज के जितने भी भाई हैं, खासकर सिंघोड़ा परिवार जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के नागरिक हुए, वो अपना एक सेवा शिविर यहाँ हरिपाल, बसदेवपुर में और नसीबपुर में लगातार लगा रहे हैं और कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि धार्मिक रीति रिवाज का पालन परंपरागत रूप से होता है, उसका निर्वहन आने वाले दिन में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जवान हैं, हमारी माताएं हैं, अपने बच्चों में ये संस्कार डालेंगी। देश धर्म के साथ अपना जो धार्मिक आचरण है उसको भी परंपरागत रूप से बरकरार रखें। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का जो इनोवेशन होता है, सच में यहाँ आने के बाद जो भक्ति भाव, लोगों का उत्साह, लोगों को सेवा करने का तरीका, ये चीजें जो है हर लोगों के लिए एक तरह से मार्गदर्शन का काम है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा श्रेय होता है कि लोगों का योगदान करें। क्योंकि भगवान शंकर की नगरी आज जो है, भगवान पूरा सावन जो है, पूरा दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया में भी आज सावन को लेकर के भगवान शंकर का जल अभिषेक ये हर जगह होता है। और अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज हर साल 1 महीना यहाँ पे जल सूत्र का काम करता है। इस साल तो अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का ये तारकेश्वर में 2 यूनिट बैठा है, जो कि ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ के उत्साह की ही देन है कि लोग देख करके सोच रहे हैं सेवा करने के लिए, और इस सेवा से ही लोगों को सब कुछ मिल सकता है। ये यहाँ के उत्साह से अनुभव होता है। नमस्कार और बाबा तारकेश्वर की जय हो। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ की यूनिट जो हुगली यूनिट है वो यहाँ पे सेवा कार्य विगत 10-15 सालों से कर रही है, जिसके संग में आप लोगों ने देखा होगा पिछले सप्ताह एक और यूनिट की उद्घाटन हुई थी नसीबपुर की। ये लोग हमारे क्षेत्रीय हैं और ये जौनपुर से 400 साल पहले इनके पूर्वज आए थे
और आकर के इन अंचलों में फैल गए। आज इनकी वंशज देखिए, मैं सिन्हा जी को बोलूंगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमा करके बाहर का परिदृश्य दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे इन लोग कितने माने लग करके सेवा भाव से लोगों की सेवा दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा बात है। और ये हमारा जो अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा ट्रस्ट और क्षत्रिय सेवा समाज, ये दोनों ही लोगों की सेवा के लिए तत्पर 24 घंटा है। मैं पिछली बार भी बोला था कि हमारा काम ही है सेवा परमो धर्मो, और वही हम लोग किए जा रहे हैं, चाहे जिस रूप में हो, तारकेश्वर में हो, गंगा सागर में हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, जो समाज के कार्य के लिए, जो समाज के लोगों को किसी तरह से सुरक्षित और उन्नति के पथ पर ले जाया जाए, वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे समाज के मुख्य संरक्षक बाबू जयप्रकाश सिंह, हमारे महामंत्री ऑल इंडिया के शंकर भक्त सिंह, जो विगत साल में बीमार थे और 5-6 महीना जो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी ये नई जो आगमन है वो हम लोगों से भी ज्यादा और कम उम्र के तरह से नौजवान की तरह से वो लगे हुए हैं समर्पित होकर के। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें देखिए हमारे प्रेसिडेंट शेखर भाई, दिनेश सिंह जी, ओम प्रकाश भाई और भी लोग हैं, तो हम नाम गिना नहीं पाएंगे, इतने लोग हैं जिसका नाम गिनना मुश्किल है, लेकिन सभी लोग एक ही काम के लिए आए हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को सेवा दिया जाए। और मैं यही कहूंगा कि देखिए आप भी सेवा दीजिए। मैं तो बोलूंगा इस कड़ी से कड़ी को जोड़ने का आप लोग प्रयत्न करिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आप उसी तरह से आप 5 आदमी को अपनी तरफ से समझाइए कि देखिए हमें लोगों की सेवा करना है, हमें देश के विकास के लिए जन जन का विकास जरूरी है, जन जन की सेवा जरूरी है। उसी तरह से आप सभी आदमी मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आप एक अकेले 5 को बोले, उन 5 को बोलिए, वो 5-5 को बोले। देखिए देश के हर आदमी के, हर व्यक्ति के पास ये सेवा का भाव जाएगा और ये आगे जाके विश्व के हर आदमी के पास में ये सेवा कार्य घूमेगा। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य शेष करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज हुगली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तथा केंद्रीय कमेटी के मेंबर और हमारे अंचलों से आए हुए अधिकारी तथा यहाँ के जो भी वंशज क्षत्रियों के सभी को धन्यवाद देते हुए मैं कांवरियों को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाबा तारनाथ की जय हो। আমি বাংলাতেই বলি, এটা তো খুবই ভালো লাগছে এবং এটা নববছর পড়লো এবং আমাদের অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের যে আমাদের গঙ্গাসাগরের যে প্রজেক্টটা চলে, যে কাজটা হয়, সেবাটা হয় ওখানে গঙ্গাসাগর মেলায়, তারপরেই হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম আমাদের এই হরিপালের যে শ্রাবণী মেলায় জনসূত্র। তো এটা সত্যিকারের ভীষণ ভালো এবং দেখুন এখানে সব রকমই হচ্ছে। এখানে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্বর্ধনাও দেওয়া হচ্ছে, যারা সমাজের বিশিষ্ট লোক তাদেরকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সকাল থেকে চা থেকে শুরু করে জলখাবার, দুপুরের খাবার থেকে নাস্তা, বিকেলের এবং রাত্রিবেলা ভোজন থেকে নিয়ে সবকিছু এখানে দেওয়া হয়। তো বাবা তারকনাথের অসীম কৃপায় এই চলছে এবং এটা আগামী দিনেও চলবে, আরো বড় করে চলবে। হ্যাঁ, তো আমি এইখানকার সমস্ত কর্মকর্তাকে, হরিপাল লিমিটেড সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজ সেন্ট্রাল কমিটির একজন লাইফ মেম্বার এবং একজন ট্রাস্টি হিসেবে আমি এটা খুব গর্ববোধ করছি এবং আগামী দিনে এটাকে আরো বড় করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। জয়। বইটা লেখার উদ্দেশ্য ছিল, আমার বইটার প্রথম পাতার মধ্যে সেটা লিপিবদ্ধ করা আছে, বেদ ধর্মের প্রতিষ্ঠা, ধর্মের গোড়ামি ও কুসংস্কার বর্জন, ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধাদের কাহিনী, বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বকতা ও বিশ্ব মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমার এই ধরনের পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য বা প্রয়াস। দেখুন, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের ভাবের ঘরটা যত বাড়বে ততই কিন্তু আপনাদের ভাবনাটা বেড়ে যায়। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম অবস্থায় হয়েছিল। আমি যখন নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ভাবতাম, তখন দেখতাম এই আমরা ক্ষত্রিয় জাতিতে ক্ষত্রিয়, আমাদের এত মহান বীরত্ব, আমরা অকুত ভয় বীর যোদ্ধা এক সময় ছিলাম, ইতিহাসের পাতায় আমাদের নাম উজ্জ্বল ভাবে লেখা আছে, অথচ আমরা এখনো কিছুই করতে পারছি না আমাদের জন্য। সেই কারণে আমাদের জন্য অন্তত একটা কলম লেখার দরকার, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে পারে, বুঝতে পারে। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই আমি এই ধরনের গ্রন্থ লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমরা যে ক্ষত্রিয় সমাজ গড়ে উঠছি এবং দিকে দিকে সে ব্যাপারে আমাদের একটা আলাদা একটা অবস্থার পরিবর্তন, কিন্তু আমার নিজস্ব কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। সেটা হলো, আজকে প্রথমেই আমি রানা প্রতাপ এবং বাবা তারকনাথকে প্রণাম জানিয়ে এই কথাই বলি যে আমি অক্ষয় তৃতীয়ায়, যেটা রাজা ভারামাল্য যিনি বাবাকে তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম রাজা ভারামাল্য, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আজ থেকে 25-30 বছর আগে সেখানে আমাদের একমাত্র একটা স্তম্ভ করা হয়েছিল, এছাড়া কোনো বিষয়ের জন্য। অথচ তিনি রাজ্যপাট
তিনি রাজা ছিলেন রামনগরে, তারকেশ্বরের পাশে যে রামনগর, তার যে রাজা ছিলেন, তিনি রাজস্ব সব ত্যাগ করে, তিনি সব ত্যাগ করে তিনি বাবা তারকনাথকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বাবা, এবং শুধু তাই নয়, তো শুধু তাই নয়, বাবাকে প্রতিষ্ঠা করে বাবার শেষে সব ত্যাগ করে দিয়ে বাবার সেবায় সব ত্যাগ করে দিয়ে নিজেকে খুব মহৎ পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং আমরা অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তার একটা অনুষ্ঠান করি, তার স্মরণ মরণ অনুষ্ঠান। আমরা বারবার ম্যানেজারকে দাবি করি যে বাবা তারকনাথ এই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করছে, আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। আমরা বলেছি বাবা তারকনাথের নিজস্ব, তো যিনি তৈরি করেছেন, তিনি ত্যাগ করেছেন, সেই ভাড়া বাংলোর তার একটা স্মৃতি মন্দির আলাদাভাবে করা হোক, মানুষ এসে জানতে পারে যেন। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন আমাদের যে হচ্ছে অন্নদা প্রসাদ সিংহ রায়, তিনি রাজপুত করতেন, তিনি প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি সারা ভারতবর্ষ খ্যাতি। ব্রিটিশ আমলে তিনি সিংহ রায় এই যে বড় বড় প্রজেক্টগুলো করেছিলেন। কিন্তু আমরা বারবার দাবি করেছি, আমরা নিজেরা কাগজে লিখেছি, 2-3টে কাগজে, এবং কথা বলেছি, এবং আমি বিভিন্ন জায়গায় দাবি করেছি যে এপি সিংহ রায়, তিনি তৎকালীন তারকেশ্বর থেকে আপনার আপনার এটি বাঁশবেড়িয়ার ওখানে পর্যন্ত যে আমাদের একটা তীর্থক্ষেত্র আছে, সেই তীর্থক্ষেত্রকে যুক্ত করার জন্য आ गया है समय बदलने का। भाई साहब कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया ऐसा ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।